उनके 5 पति थे। ध्यान से सुनना, द्रौपदी दया है और दया के 5 पति होने चाहिए। युधिष्ठिर धर्म है, दया के साथ धर्म का होना बहुत जरूरी है। भीम का विवाह हुआ है, भीम बल है, बल में दया का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो बल राम में भी था, बल रावण में भी था। रावण के बल ने नुकसान किया और राम के बल ने भक्तों पर कृपा करी है। अर्जुन रूप है, रूप के साथ दया का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपमान हो जाएगा। ठाकुर जी रोए, वाह बहन द्रौपदी वाह, बहन हो तो तेरे जैसी हो। कहा द्रौपदी ने कि मेरे बेटे तो मर गए, अब इसको मारने से तो मेरे बेटे वापस आने वाले हैं नहीं, और बेटों के मरने पे कितना दुख होता है वो मैं जानती हूं। मैं नहीं चाहती इसकी मां को भी वही दुख भोगना पड़े। छोड़। अब अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी है, अर्जुन फंस गया धर्म संकट में, तो युधिष्ठिर की ओर देखा। युधिष्ठिर ने कहा भैया द्रौपदी सही करी, छोड़ दो। भीम की ओर देखा, भीम ने कहा अर्जुन तू इतनी देर क्यों कर रहा है, अरे मार इसको। एक भाई कह रहा है छोड़ दो, एक भाई कह रहा है मार दो। क्या करे, जब दुनिया में कोई ताला ना खुले तो सब तालों की चाबी फिर मेरे ठाकुर जी के पास होती है। साहब अर्जुन ने देखा कन्हैया की और ठाकुर जी, अब तो आप ही बताओ मारूं या छोड़ूं। लेकिन ठाकुर जी ने बड़ी अच्छी बात कही, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, आतताय बधारिणः। अर्जुन ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, हैं? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, अरे भैया ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और आताताई चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आताताई कौन होता जानते हो? किसी के घर में आग लगाने वाला, सोते हुए बच्चों को मारने वाला, छोटे बच्चों की हत्या करने वाला, किसी की खड़ी फसल में आग लगाने वाला, ये आताताई। ये चाहे कोई भी हो अर्जुन, ऐसे को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा भगवान आपके जैसे 2-4 जज हो जाए तो हो गया काम। अब ये ब्राह्मण भी है, आताताई भी है, अब इसको मारू या छोड़ू? एक बात कहो ना। तब भगवान ने कहा अर्जुन ब्राह्मण की हत्या सिर काट के नहीं, शिखा काट के भी हो जाती है। भरी सभा में ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसकी मृत्यु होती है। भरी सभा में धक्का देके अश्वत्थामा को निकाला। अश्वत्थामा को प्रसन्न होना चाहिए था, मैंने मृत्यु का काम किया है, लेकिन ठाकुर जी ने मुझे माफ करवाया है। लेकिन दुष्ट था ना, बदला लेके रहूंगा, बदला लेके रहूंगा। याद आया इस समय पांडवों के कुल में एक बच्चा बचा है, उत्तरा के गर्भ में। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दीनो साहब, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। भागी उत्तरा किसके पास? बगल में युधिष्ठिर खड़े हैं। ध्यान से सुनना मेरी माओ, विपत्ति में कैसे काम करना चाहिए। उत्तरा भागी, बगल में युधिष्ठिर खड़े, वहां नहीं गई। भीम दादा खड़े, वहां नहीं गई है। अर्जुन खड़े, वहां नहीं गई। किसके पास भागी? ठाकुर जी के पास भागी है। क्यों? क्योंकि सास द्रौपदी ने पहले ही समझा दिया था, बेटी जीवन में यदि विपत्ति आए ना तो दुनिया के पास मत जाना, भगवान के पास चली जाना। क्यों? क्योंकि सास पर पहले बीत चुकी थी। भरी सभा में जब द्रौपदी को खींच के लाया गया, वो द्रौपदी सोचती थी मैं पांडवों की बहू हूं, किसकी हिम्मत कोई मेरी साड़ी को खींच जाए। सभा में द्रौपदी सोच रही थी, यहां पितामह भीष्म बैठे हैं, आचार्य द्रोण बैठे हैं, इनके सामने किसकी हिम्मत कोई इनकी कुल की बहू की साड़ी को खींच जाए। लेकिन मेरे भाई बहन, ना पितामह भीष्म कुछ बोले, ना आचार्य द्रोण कुछ बोले। द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, अरे ये ना बोले ना सही, इस जगह मेरे 5-5 पति तो बैठे हैं।
लेकिन मेरे भाई बहन बंद पिंजरे में शेर की तरह घुर्राते रहे वो पांचों पांडव, कोई कुछ कर नहीं पाया। अरे यहां तक द्रौपदी ने अपने दांतों से साड़ी को पकड़ा है, लेकिन जब दांतों ने भी साथ छोड़ दिया मेरे भाई बहन, अब द्रौपदी ने दुनिया को देख लिया। हाथ उठाए ली ने, ठाकुर जी मैंने देख लिया दुनिया को, कोई काम नहीं आया। अब लाज जाती है तो तेरी बहन की जाती है। और जब द्रौपदी ने कहा तो निर्बल भय बलराम पुकारे, आए आधे नाम सुने नहीं मैंने निर्बल के बलराम। वो साड़ी बन करके आ गया था, द्रौपदी ने देख लिया था। दुस्साहसन की भुजा थकित वही, बसन रूप भय श्याम सुने नहीं मैंने निर्बल के बलराम। किसी ने ठाकुर जी से पूछा था, ये इतना कपड़ा तुम्हारे पास कहां से आ गया? ठाकुर जी ने कहा अपना कुछ नहीं होता, हमारा तो भक्तों से लेना देना चलता है, एक से लेते हैं दूसरे को दे देते हैं। फिर इतना कपड़ा कहां से आया? ठाकुर जी ने कहा हमने ब्रज में चीर चुराया तो था। और द्रौपदी ने एक बार ठाकुर जी को दिया था, ठाकुर जी की उंगली में चोट लगी थी, खून बहने लगा था। 16,108 रानियां थी, सब भागने लगी। कोई कपड़ा मिल जाए, कोई चीर मिल जाए, कोई पट्टी मिल जाए, ठाकुर जी की अंगुरियाते बांध दें। बगल में द्रौपदी बैठी थी। शोक सत्य भामा कियो रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। सब रानी भाग रही है, कोई कपड़ा मिल जाए, लेकिन बगल में द्रौपदी बैठी थी। तबलक देवी द्रौपदी ने देखे यदवीर, और अंगुरी बादन को तुरंत चीरो अपनो चीर महाराज। जो रेशमी साड़ी पहनी थी फट से फाड़ डाली, ठाकुर जी की उंगलिया पे बांध डाली। ठाकुर जी की आंखों से आंसू आ गए। अरे द्रौपदी मेरी 16,108 रानी थी, किसी ने अपना चीर नहीं फाड़ा, तुमने फाड़ दिया। द्रौपदी रोने लगी, कैसी बात कर रहे हो नंदनंदन, प्यारे घनश्याम जू, यदि काम आ जाऊं आपके तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं साहब। अरे ठाकुर जी तुम्हारे काम आऊं, अपनी नसों को काट के भी बांध सकती हूं। और ठाकुर मैंने नहीं फाड़ा चीर। ठाकुर जी ने कहा फिर कैसे फट गया? कहा द्रौपदी ने तुम्हारे खून को देख करके कपड़े से रुका नहीं गया ठाकुर जी। पीर को देख अधीर हुए, धागे ही स्वयं नाथ छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, कन्हैया भाग उन्हीं के जागे जो तुम्हारी उंगली पे जाके लागे है। ठाकुर जी ने भी कह दिया द्रौपदी याद रखूंगा यह दिन न जीवन में भुलाऊंगा, समय पर देखना द्रौपदी मैं भी तुम्हारे काम आऊंगा साहब। और आज समय आया तो दुस्साहसन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। आप ठाकुर जी का होके तो देखो, जब दुनिया से हार जाओ ना तो भगवान के सामने चले जाना। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये ऐसा दरबार है मेरे भाई बहन। तो द्रौपदी पर बीत चुकी थी, द्रौपदी जानती थी, इसलिए अपनी बहू को पहले ही समझा दिया था बेटी जीवन में कभी विपत्ति आए ना तो दुनिया के पास मत जाना। और उत्तरा ने ठाकुर जी की प्रार्थना करी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। ये मंत्र लिख लेना, जिन माताओं के गर्भ बार बार गिरते हों, यदि वो माँ इस मंत्र को करे। ये ठाकुर जी से उत्तरा निवेदन कर रही है, ठाकुर जी मेरे गर्भ की रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। हे ठाकुर जी मेरे गर्भ की रक्षा करो। और ठाकुर जी ने करी रक्षा। जुगोप कुक्षिंगत आत चक्रो मातुश्च मे या शरणम गताया। ऐसे नहीं गए ठाकुर जी,